विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के संदर्भ में। जो हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, इसका मैं आपके दोबारा एक बार थोड़ा सा संक्षेप में रिपीट कर देता हूँ कि उत्खनन में प्राप्त जो सामग्री है, जो भौतिक सामग्री खुदाई में हमें प्राप्त होती है, उनके आधार पर हम किन वस्तुओं से, किन साक्ष्यों से, किन प्रमाणों से हम इतिहास लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। उनमें पहला मैंने आपसे जिक्र किया अभिलेख। अभिलेखों के माध्यम से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। दूसरा हमने चर्चा की सिक्के, अर्थात प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद में जो मुद्रा के रूप में सिक्कों का अस्तित्व आया, सिक्कों का जो चलन था, लेन देन के लिए सिक्कों का चलन हुआ, उसमें प्रत्येक शासक की अपने अपने सिक्के मुद्राएं हुआ करती थी और उन सिक्कों से भी प्राचीन तत्कालीन शासक, राज्य, समाज, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, शासक के व्यक्तिगत रुचियों आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे अभिलेख, सिक्के, इनका अपना महत्व है, वैसे ही जो तीसरे नंबर पे आपके स्मारक हैं, भवन हैं, जो आपके स्रोतों के संदर्भ में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उनमें स्मारकों का भी अपना महत्व है। जैसे आप कभी ऐतिहासिक स्थलों की भ्रमण पे गए हों तो आपको स्मारक प्राप्त होते हैं, भवन प्राप्त होते हैं। जैसे अपन देखते हैं ऐतिहासिक स्थलों पे हम अपने जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, अनंत स्थल हैं, जहाँ से जैसे नाहरगढ़ का किला है, आमेर का किला है, फतेहपुर सीकरी है, आप अपने भानगढ़ के संदर्भ में देख लीजिए, वहाँ भी स्मारक, भवन आदि प्राप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि आप जहाँ ऐतिहासिक स्थलों पे जाते हैं, भारत के विभिन्न भागों में, क्षेत्रों में ये स्थित हैं, जहाँ से हमें प्राचीन कालीन भवन, स्मारक कोई अच्छी अवस्था में मिल सकता है, कोई टूटी फूटी अवस्था में मिल सकता है, कोई स्मारक या भवन जो आपके एक दीवार के रूप में अवशिष्ट हो सकता है, बाकी का हिस्सा जर्जर हो सकता है। उन स्मारक भवनों से भी हमें इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे 2.5 दिन का झोंपड़ा है, आपके दिल्ली में मेहरौली लोह स्तंभ लेख है, इस तरह के जो स्मारक भवन हमें प्राप्त होते हैं, उनसे भी इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, उन 3 प्रकार के स्रोत हैं। उनमें से प्रथम प्रकार के जो स्रोत हैं वह है पुरातात्विक स्रोत, जो हमें उत्खनन में, खुदाई में या भवन और स्मारकों के रूप में स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त होते हैं। उनके पढ़ने से, उनके आधार पर भी इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, सिक्के, अभिलेख, स्मारक, भवन, ये प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं, उनमें पहला जो प्रकार था, उनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो से आपको समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश, पढ़ाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको इनसे लाभ अवश्य मिलेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के संदर्भ में साहित्यिक स्रोत। दूसरे प्रकार के जो स्रोत हैं वो है साहित्यिक प्रकार के स्रोत। धन्यवाद।